हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला जो टॉपिक पिक किया गया है, जो कि आपके सामने दिख रहा है, मटेरियल कॉस्ट। एंड मटेरियल कॉस्ट में भी प्रैक्टिकल टॉपिक हमारा चल रहा है भाई, फीफो मेथड। अब आई होप फॉर एक बच्चे को 2 क्लास उन्होंने देख लिया भाई, फीफो मेथड की प्रैक्टिकल प्लस मटेरियल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चौथी क्लास है, एंड फीफो मेथड के अकॉर्डिंग चल रहा है भाई तीसरी क्लास। प्रैक्टिकल क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अब आज के क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ छोटा सा एक चेंज दिया है, कंफ्यूजन करने की कोशिश की है, बट कॉन्सेप्ट मेथड अगर हर एक बच्चे को माइंड में फिट होगा भाई। फीफो मेथड की क्या कहानी है? फीफो मेथड में 2 ही चीज ध्यान रखने हैं भाई। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है, जो पहला मटेरियल आएगा वो पहले सेल हो जाएगा, पहली बात। सेकंड है, सेलिंग के अमाउंट रुपीज से हमें कोई रिलेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन ये करने की कोशिश की है भाई, परचेस का डिटेल अलग लिख दिया है, सेल्स का डिटेल अलग लिखा है, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ माइंड में क्या सेट करना है भाई, हमें डेट के हिसाब से चलना भाई। जो डेट पहले आएगा, पहले अगर परचेस की डेट है पहला रिकॉर्ड होगा, सेल्स की डेट उसके बाद आई भाई सेल्स वाली एंट्री रिकॉर्ड होगी। नहीं समझा अगर इसका मतलब तो समझते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ लो भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया है भाई, कंपनी का ए टू जेड आइटम्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बता दो। ये जो कि हम लोग हर एक एग्जांपल में यही किए हैं। मेथड है फीफो एंड वेटेड एवरेज। तो फीफो मेथड की कहानी हमारी चल रही भाई, तो फीफो मेथड पे ही ध्यान देना है। फीफो मेथड स्टार्ट करते हैं। पहला देके रखा भाई स्टॉक केजी ऑन 1/12/13। तो भाई ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है भाई, 1/12/13 की कहानी है। यह है ओपनिंग स्टॉक। एंड ओपनिंग स्टॉक हर एक बच्चे को अभी तक पता चल गया होगा कि भाई ये सीधा शिफ्ट हो जाता है बैलेंस में। और जो बच्चे न्यू हैं तो उनको तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, सर टेबल आपने कैसे पहले से बना के रखा है। जो बच्चे रेगुलर कनेक्ट है तो उनको पता होगा ये टेबल कैसे आया भाई, रिसिप्ट इशू एंड बैलेंस। नहीं पता, छोटी सी बात बता देते हैं। रिसिप्ट का मतलब होता है जब आप परचेज की बात करोगे भाई, तो आपका कितना यूनिट परचेज किया, कितने प्राइस पे किया, मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना हो जाता है आसान। इशू बोले तो सेल्स आएगा, यूनिट कितने यूनिट सेल किया है, कितना अमाउंट कितने प्राइस पे, एंड आपका अमाउंट कितना है। क्लियर? बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस आता है, जैसा कि यहाँ पे दिया भाई 5000 यूनिट्स, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखना है 5000। रेट क्या दे के रखा है क्वेश्चन में? हमेशा रेट दिया होता है, रेट दे के रखा भाई 14। मल्टीप्लाई कर लेना है कैलसी से, अमाउंट निकालना आसान हो जाएगा। 5000 मल्टीप्लाई 14 किया तो आ गया भाई 70,000। ओपनिंग में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। ओपनिंग सीधा कहाँ रिकॉर्ड करना है भाई, बैलेंस में। माइंड में फिट कर लो हर एक बच्चा, और एक एंट्री करने के बाद सिंपल सा तुरंत काम कर दिया करो, एक लाइन खींच देने का, एक एंट्री अपने क्लियर हो जाती है। चलिए सम को पढ़ाएंगे आगे, और आगे ही इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहो। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं भाई, एक छोटा सा जो कन्फ्यूजन मीन्स वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई बच्चे कन्फ्यूज हो जाएं। मुझे बच्चे जो यहाँ से पढ़ रहे भाई, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा भाई, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट डेट जरा देख लो भाई। नेक्स्ट डेट परचेज पे 2 ही एंट्री है। डेट देखो जरा, 18 और 23 का डेट है, 18 और 23 का डेट। सेल्स का डेट जरा सामने देखो, 7, 16, 19 और 30 का है। तो पहले आप ये बताओ भाई 18 आएगा कि 7 आएगा? कोई भी बच्चा इजीली बता देगा सर 7 वाली एंट्री पहले आ जाएगी। मैंने बोला 18 आएगा कि 16 आएगा? कोई भी बच्चा बोलेगा सर 16 आएगा। इसका मतलब है 2 सेल की एंट्री पहले हो जाएगी। कैसे पता चला भाई? डेट के हिसाब से पता चल जाएगा। समझ में आया? मतलब सिंपल लॉजिक है भाई, डेट के हिसाब से चलो। डेट पहला आएगा 7, तो 7 तारीख की एंट्री हो जाएगी पहले, तो आप लिख दो इधर 7, 12, 13। समझ में हर एक बच्चे को है? अगर अपने को परचेज अलग है दिया, सेल्स अलग दिया, तो आपको सीधा माइंड में यही रखना है, डेट के हिसाब से चल देना है। सेल्स की जब बात करते भाई, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, सेल्स हमेशा इधर आता है। कितने यूनिट्स की बात की है भाई? 1200। तो ये देखो कितना इजी आंसर है, 1200 सेल हो जाएगा। रेट दिया नहीं है, रेट ढूंढो भी नहीं, रेट हमेशा यहीं से लिया जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट वैल्यूएशन की बात करता है। 5000 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, 5000 में से 1200 बेचना बहुत आसान है सर, 5000 में से 1200 हम बेच देंगे। रेट क्या है? रेट सामने आपको दिख रहा है 14 का, तो भाई 1200 मल्टीप्लाई 14 कर दिया, 16800 आ गया। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? 5000 का स्टॉक हमारे पास था,
कितना सेल कर दिया भाई 1200, बैलेंस कितना बच गया सामने आपको आंसर पता चल जाएगा 3800। हर एक बच्चे को समझा, माइनस कर दो भाई, सिंपल लॉजिक है भाई। बैलेंस में से ये सेल हो गया तो निकालो उतना सेल, और जो रेट है रेट तो हमारा सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना आसान है भाई। 3800 मल्टीप्लाई 14 किया 53,200। मैंने पूछा किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन सा फील हो रहा है? बहुत सिंपल लॉजिक है भाई, सिंपल सा माइनस करने का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंट्री हो गई तो एंट्री होने के बाद क्या बताया गया है आपको, क्लियर देखो पता चल जाएगा कि हमारी एक एंट्री हो गई है, और आपको ही पता चल जाएगा और एग्जामिनर को भी थोड़ा अच्छा फील होगा, अच्छा सा दिखेगा भाई, एक एंट्री दो एंट्री हो गई है। नेक्स्ट डेट 7 के बाद मैंने बताया क्या 16 तारीख की एंट्री आ रही है भाई, 16 तारीख की एंट्री आ रही है, और ये फिर से आ गया हमारा सेल। सेल आया तो सेल वाले टेबल में आ जाओ। कितने यूनिट्स की बात की सामने आपको दिख रहा है भाई, कितना अभी हमारे पास यूनिट्स बचे सामने देख लो भाई 3800। कितना सेल करना है भाई 2600। सेल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। रेट क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर, हर एक बच्चे को इजीली आंसर मिल रहा है। 2600 इंटू 14 किया 36,400 हमारा ये आंसर आया भाई। 3800 में से सेल कितना हो गया भाई 2600, बैलेंस कितना बचेगा 1200। रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट तो वही रहेगा ना, मल्टीप्लाई कर लो भाई 1200 इंटू 14 किया 16,800, ये हमारा हो गया अमाउंट। कोई कन्फ्यूजन सा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन ड्रॉ कर दो। कितना सिंपल टॉपिक आपके लिए चल रहा है। चलिए अगले एंट्री पे शिफ्ट होते हैं। क्या बोल रहे भाई 16 के बाद सेल्स की एंट्री है 19 का, बट उससे पहले हमारा आ रहा है परचेज, तो परचेज वाली एंट्री पहले, क्योंकि रूल है कि डेट के हिसाब से चलना है। परचेज की जब बात करते हैं 4200 यूनिट से रिकॉर्ड कर दो भाई, 4200 यूनिट से है। रेट सामने दिख रहा है भाई 13 का, 13 रेट लिखो, मल्टीप्लाई 4200 इंटू 13 किया 54,600 दिख रहा है सामने। इश्यू तो हुआ नहीं है भाई, ये खाली रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली आंसर मिला। क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस कर दो, अमाउंट निकालना आसान। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या बोला था भाई, जो हमारे पास पहले से है, पहले से कितना है भाई 1200, कितने रेट वाला 14, अमाउंट कितना 16,800, रिकॉर्ड कर दिया। न्यू परचेज आपने किया है कितना 4200, इसको यहां रिकॉर्ड करो। रेट कितने का है भाई सामने दिख रहा है 13 का, अमाउंट कितना 54,600। कोई प्रॉब्लम बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो पहले से है पहला रिकॉर्ड करो, सेकंड जो परचेज करके आया फिर रिकॉर्ड करो, थर्ड अगर परचेज किया उसके नीचे रिकॉर्ड करो। मतलब सिंपल लॉजिक, जो पहला है पहले रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड। सेल के टाइम ये जो पहले वो पहला सेल हो जाएगा, फिर सेकंड सेल होगा, फिर थर्ड सेल होगा। बस यही लॉजिक तो आपको ध्यान रखना है भाई। क्लियर है? चलिए क्लियर होगा आई होप फॉर एक बच्चे का। नेक्स्ट डेट की एंट्री पे चलते हैं। चलिए सम को कर लो इधर। एंट्री होने के बाद आपको क्या बताया गया भाई, लाइन ड्रॉ कर दिया करो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, एंट्री क्लियर दिखती रहे। चलिए अगला डेट थोड़ा ध्यान रखना। 18 के बाद परचेज की डेट है 23, बट उससे पहले हमारा आएगा भाई 19 का, ये डेट आएगा सेल्स वाला, 19 का सेल्स आएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सेल्स में देखो यहाँ पे आएगा कितना क्वांटिटी, जरा देखो भाई सेल्स कितना है आपका 1800 यूनिट्स। आपके पास स्टॉक कितने जरा देख लो, पहले तो 1200 का है, तो पहले तो ये कंप्लीट 1200 आप सेल कर दो। रेट कितना सामने ही 16,800, ये 1200 हमारा निकल गया। क्लियर है? क्लियर है। बट सेल कितना करना है भाई 1800, तो बैलेंस कितना बच रहा है, 1200 सेल किया, बैलेंस कितना बचा, बैलेंस सर इजीली मिला आंसर 600, क्योंकि टोटल सेल कितना 1800, तो ये 600 कहाँ से जाएगा, ये सेकंड वाले में से जाएगा। कितना रेट है भाई 13 का, मल्टीप्लाई कर दूंगा 600 इंटू 13 किया 7800। हर एक बच्चे को समझा? पहले ये भाई 1200 ये सेल हुआ, टोटल सेल है 1800 का, बैलेंस बच रहा है 600, क्योंकि 1200 सेल किया तो बैलेंस कितना 600, क्योंकि टोटल सेल है 1800, तो कहाँ से जाएगा सेकंड वाले में से। तो भाई 4200 में से 600 आपने सेल कर दिया, तो माइनस करो 4200 से आपने कितना सेल कर दिया भाई 600 माइनस 600 किया, तो बैलेंस कितना बचा 3600। रेट है 13 का, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस सॉरी अमाउंट आ रहा है 46,800। कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आई थिंक नहीं होगा भाई, बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ मैं। एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद क्या बताया गया है भाई, लाइन खींच दिया करो।
और अगले डेट पे चला जाया करो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन अपने साथ लेके चलो, आप क्वेश्चन साथ लेके चलो करो। देखो 19 की एंट्री हो गई है भाई, उसके बाद सेल परचेस 23 है, सेल्स 30 है, तो सबसे पहले परचेस की डेट आ रही है 23 का। क्लियर? परचेज आ रहा है कितना, ध्यान रखो इधर 3800, 3800। रेट क्या है, सामने दिख रहा है 9, मल्टीप्लाई 3800 मल्टीप्लाई 9 किया 34,200। सेल्स तो हुआ नहीं है भाई, खाली रख दो। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम फिर वही रूल चलेगा, जो बैलेंस आपके पास पहले से है उसको आप पहले रिकॉर्ड करके लिख दो। आप न्यू जो आपने परचेस किया सामने आपके दिख रहा है वो रिकॉर्ड होगा। रेट क्या है, सामने दिख रहा है भाई, अमाउंट है 34,200। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत सिंपल लॉजिक चला। क्लियर है? परचेज किया था, जो ओपनिंग बैलेंस था वो रिकॉर्ड करो, फिर अपने परचेज अमाउंट उसके जस्ट नीचे रिकॉर्ड कर दो। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अब ज़रा लास्ट एंट्री पे चलेंगे और यहीं पे टॉपिक भी हमारा हो जाएगा क्लोज। तो जो भी डाउट कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को, वैसे जो ऑलरेडी ध्यान दे रहे हैं भाई फोकस यहीं पे है, तो उनको कोई डाउट ही नहीं होगा। बहुत सिंपल एंट्री है। क्या है भाई, 30 तारीख की एंट्री रिकॉर्ड करो ज़रा। किसकी है, सेल्स की, तो सेल्स वाले टेबल में चलेंगे। कितना देखो 3400 यूनिट्स, कितना 3400। आपके पास स्टॉक कितना, जरा ध्यान दो इधर 3600, 3600 पहला स्टॉक आपके पास है, इजिली सेल हो जाएगा भाई। तो 3400 सेल हो जाएगा, किस में से, अब पहले वाले में से 13 के रेट वाले से, मल्टीप्लाई 3400 इंटू 13 किया 44,200। 3600 पहला स्टॉक हमारा था, इजिली सेल हो गया। तो इसमें बैलेंस कितना बचा भाई, 200। रेट कितना है 13, तो कितना 2600। और ये 3800 ये तो कंप्लीट पूरा बच गया ना, तो ये तो रिकॉर्ड कर दो। क्लियर है? और टॉपिक जब क्लोज हो गया तो लास्ट में लाइन ड्रॉ करना नहीं भूलना। एक तो लाइन ड्रॉ करना नहीं भूलना है, सेकंड क्वेश्चन का काम हो गया भाई। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की ही बात हुई थी, तो ये हटा दो। COGS की बात नहीं होता, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट में लाइन लिख दिया करो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो ध्यान रखना, कहीं भी नंबर कट होने का कोई चांस मत छोड़ा करो। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज, अब ध्यान रखना टोटल हो जाएगा ना, क्योंकि दो अलग अलग रेट वाले हैं, तो टोटल कर लिया करो 4000 यूनिट्स। अब एट द रेट नहीं लगाना, क्योंकि दोनों का अलग अलग रेट है। तो आप सामने देखो, तो सीधा अमाउंट लिखना। अमाउंट कितना, दोनों का प्लस 2600 प्लस 34,200, 36,800। ये फाइनल आंसर। अब कोई बच्चा और डिटेल्स में लिखना चाहता है, वैसे इतने पे फुल मार्क्स मिल जाएगा, बट कोई बच्चा डिटेल्स में चाहता है तो डिटेल्स पूरा ऐसा दिखा सकता है लिख के। क्लियर है? लास्ट एक काम जो करने के लिए आपको बोला गया था, जो याद रखना हमेशा, कि भाई जो आपका रिसिप्ट है उसका हमेशा टोटल कर लिया करो। क्या बोला गया, ध्यान से समझो। तो रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल, तो अमाउंट का टोटल मैं करता हूँ भाई 54,600। ये बोला नहीं जाएगा तो भी करना है, बोला नहीं जाता, करना है, बट 54,600 प्लस 34,200 प्लस आगे भी देखें, आगे और क्या था, परचेज, इतना ही है परचेज। तो टोटल आया, टोटल आ रहा है भाई 88,800 लिख दिया। ऐसे सेम इशू वाले का टोटल आपको करना है, ऐसे ही सेम इशू वाले का करना है, तो ही आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। ध्यान रखना, टॉपर्स बच्चों का पूरा एग्जामिनर ढूंढते हैं नंबर कट करने के लिए, इसलिए ध्यान रखना है। 16,800 प्लस 36,400 प्लस 16,800 प्लस 7,800 प्लस 44,200 प्लस 44,200, तो 1,22,000 कितना रहा, 122,000। क्लियर है? क्लियर। अब किसी को अपना आंसर मैच करना तो COGS से मैच भी कर सकता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर दो, तो ये सीधा आंसर आपको मिल जाएगा।
क्लियर है? कल की क्लास जो बच्चों ने देखा है तो उनको समझ गया होगा कि ये मैंने कैसे बोला है मैच करने के लिए। और जिनको नहीं समझा तो फिर वो आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने बोला था भाई जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं स्टार्टिंग से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि एक इनफ टाइम आपके पास है। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल्स अभी से आप मेरे साथ किए रहोगे तो एग्जाम टाइम से पहले आपका लोड हो जाएगा, काफ़ी टेंशन फ्री हो जाएगा। जैसा मैंने बोला था कॉलेज से पहले भाई 4 प्रैक्टिकल्स ये मान के चलो आपको करने, 2 का टेंशन क्लियर करा दूंगा, 2 बचेगा तो 2 आराम से इजीली आपका बहुत जल्द करा दूंगा। तो एक रिवीजन के लिए भी परफेक्ट एक टाइम मिल जाएगा एंड सीए का टेंशन खत्म। तो अदर जो आपके सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, या जो भी सब्जेक्ट है आप वहाँ पे इजीली अपना टाइम दे सकते हो। तो ये सबसे बड़ा मैं बोलता हूँ लोड कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी बच्चे कनेक्ट है भाई अभी से आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे का टाइम निकालो और जो भी क्लासेस अपलोड हो रही डेली उसकी प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपको एग्जाम टाइम से पहले एक कॉन्फिडेंस हो जाए। और जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हो रहे भाई, टारगेट रख लो सीए में 90+ स्कोर करना है आपको। क्योंकि मैंने बताया जब इतनी सारी फैसिलिटी आपको दी जा रही है कि भाई कंप्लीट एक एक क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करा के दे रहा हूँ, प्लस आप लोग का डाउट्स जो भी आएगा वो करा के दूंगा। टॉपिक्स के बाद कंप्लीट होने के बाद जो भी डाउट आ रहा है वो क्लियर पूछ सकता है हर एक बच्चा, क्वेश्चन प्लस अपना नाम के साथ पूछ लेना, ताकि उस पर मैं ईजिली वीडियो बना सकूँ और वो बच्चा ईजिली वीडियो को ढूंढ भी सके। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा हर एक बच्चे का। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो भाई वीडियो को कर दो लाइक जल्दी से, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है टीवाई वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो, ताकि उनको ये जो कंप्लीट बेनिफिट है सीए की लेक्चर्स की वो ईजिली मिल सके। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।